वासुदेव माना जो सब में बसा है। राजा बलि भी अपने मन को समझा कर उसी चिन्मय परमात्मा में शांत हो रहे। परमात्मा शांति से दुखों का अंत होता है, बुद्धि में दिव्य प्रकाश होता है, शरीर में दिव्य रस पैदा होते, भाग्य की रेखाएं बदल जाती और पूजनीय व्यक्ति हो जाता। उस आत्मा परमात्मा का अनुसंधान करने वाले बलि राजा का पुण्य भाग्य बढ़ने लगा। जो जो भी इस प्रकार परमात्मा चिंतन परमात्मा ध्यान करता है, भगवान भार्गव ने, शुक्राचार्य ने, भृगु के शिष्य थे भार्गव शुक्राचार्य जी, प्रारब्ध को दैव को दूर से त्याग कर पुरुषार्थ करके उस चिन्मय स्वरूप परमात्मा में स्थित होना चाहिए। कोई देवता हाथ पकड़ के तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, भगवान के पास ले नहीं जाएगा। भगवान तुम्हारा आत्मा है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम आनंददाताय नमः। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम सुख स्वरूपाय नमः। ओम 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 शांति। ओम 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 परमात्मने नमः। बलि राजा भगवत शांति में प्रवेश पा रहे हैं, तुम भी शांति में प्रवेश पाते जाओ। हे मन, बाहर क्या देखेगा? जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जिसने प्रीति का गुण दिया उससे संसार की तुच्छ चीजें मांगकर तुझे लज्जा नहीं आती। मन, प्रीति जन्म जात दी है, बच्चे को माँ चपत मारती है, फिर भी रोता रोता माँ की गोद में आता है। माँ के लिए प्यार भरा है ना। वो प्रीति जिसने दी परमेश्वर ने, उससे तू बाहर की चीजें मांग कर फंस मत। उसी से तू उसी को मांग, उसी की प्रीति, उसी की शांति, उसी का आनंद, उसी का ज्ञान। महाबुद्धिमान बलि राजा राजपाट की आपाधापी छोड़कर भगवत शांति में डूबते गए। जैसे पत्थर पर मूर्ति लिखी, ऐसे ही राजा बलि शांत होते गए। मौन साधन में उनको प्रवेश हो गया। चुप साधन, कुछ नहीं करना। श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए गिने, अथवा श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए गिनती। ऐसे करते करते इस जमाने में भी चुप साधन, मौन साधन सुगमता से परमात्मा प्राप्ति करा देता है।
श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो गिनती। आंख खुली रहे तो हरकत नहीं, नाक के आगे हिस्से पर आंख जमा दो। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो गिनती। महाबुद्धिमान बड़ा राजाधिराज, जिसको लाखों लोग पूजते मानते थे, वह बलि राजा रत्न जड़ित झरोखे में राज वैभव, हीरे मोती जवाहरात, ललनाए रानियां, हास्य विलास, सुवर्ण के थाल में भोजन और चांदी के सिंहासन पर बैठकर भी वह सुख नहीं मिला जो परमात्मा शांति में सुख मिला। वहां तो पुण्य नष्ट होते और यहाँ भगवत शांति में पाप नष्ट होते हैं। जीव के दोष दूर होते और जीव ईश्वर की समीप होता जाता है। जैसे लोहा अग्नि में डालो तो थोड़े समय में लोहा अग्निमय हो जाता है, ऐसे मन जो जो शांत होता है तो मन भगवतमय हो जाता है। ब्रह्म चिंतन से मन ब्रह्ममय हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। बड़ी विलक्षण योग्यताएं विकसित होती है मन बुद्धि में। बड़े दिव्य सद्गुण भगवत ध्यान से आने लगते। भगवत ध्यान सभी गुणों की, सभी योग्यताओं की खान है, खान। ओम शांति। पापी आदमी इस प्रकार अंतर्यामी प्रभु में शांत नहीं हो सकता। अगर वो भी प्रयत्न करे, प्रार्थना करे तो प्रभु उस पर भी कृपा करे, उसे भी शांति और आनंद देंगे। भगवान उदार है, दयालु है। कोई भी सच्चे हृदय से उस परमेश्वर में शांत होना चाहेंगे, आनंदित होना चाहेंगे, पवित्र होना चाहेंगे तो भगवान दयालु है, कृपालु है। मनी मन प्रार्थना करो कि मुझे तुम्हारी शांति, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा ज्ञान का दान। मैं तुम्हारा हूँ मेरे देव प्रभु। मीरा प्रार्थना करती और करते करते रो पड़ती और शांत हो जाती। कभी भगवान को प्यार करते करते आनंदित होते होते शांत हो जाती। मीरा कभी नाचती है, पद गाती है, बनाती है, गाती और विरह अग्नि में फिर शांत हो जाती। मीरा भाई प्रेम दीवानी, प्रेम का मर्म न जाने को, घुंघरू बांध मीरा नाची रे। शांत होते होते दिव्य आनंद आता है, फिर वो खूब प्रेम पैदा हो जाता है। प्रेम की चाल का नाम नृत्य हो जाता है, प्रेम की बोली का नाम संगीत बन जाता है। धन भागी है वो मेवाड़ धरती जहाँ मीरा भगवत ध्यान में शांत हो जाती थी। धन भागी है वो व्रज की मिट्टी जहाँ भगवान की बंसी सुनकर ग्वाल और गोपियां आनंदित व भाव विभोर भगवत शांति में आनंदित हो जाते थे। ओम ओम। श्री कृष्ण ने क्लीम शब्द फूंका बंसी में। क्लीम शब्द माना जिससे उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, वो उस ब्रह्मा
मैं दे नहीं, गेह नहीं, देह गे मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, ये भाव जागृत हुआ ग्वाल गोपियों का। तो श्री कृष्ण ने भी कहा मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। दोनों के बाहर की आकृतियां भूल गई और चिन्मय दिव्य रास लीला हुई। इस आंखों से वो दिखती नहीं है, लेकिन अभी भी वो दिव्य चिन्मय रास लीला साधकों के हृदय में होती रहती। शरीर में नहीं हूँ, ये शरीर का नाम मेरा नाम नहीं है। मन में नहीं हूँ, मन का विचार मेरा विचार नहीं है। बुद्धि में नहीं हूँ, बुद्धि के निर्णय मेरे निर्णय नहीं है। ये सब बदलते उसको जो देखने वाला मैं आत्मा परमात्मा का, परमात्मा मेरे आत्मा का। ओम वो नित्य स्वरूप ईश्वर में हम शांत हो रहे हैं। ओम 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 हम आनंदित हो रहे हैं। ओम 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 हम चिंता मुक्त हो रहे हैं। ओम 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 हम चिंतन रहित हो रहे हैं। ओम ओम कोई भी शोर करे तो पड़ोसी उसको जरा समझा देना। गहरी शांति, मधुर शांति। ओम शांति। महामहिम, महामना, महाबुद्धिमान, महापुण्यात्मा, महाभागशाली बलि राजा राज काज क्यों। ममता अहंता शक्ति छोड़कर भगवान में लीन हो गए। गुरु महाराज ने जो कहा था, चिन्मय स्वरूप का चिंतन करते करते चिन्मय सत्ता में चुप हो गए। बड़ा दिव्य आनंद, बड़ी मधुर शांति जो संसार में नहीं मिलता वो सुख। खाने, सूंघने, देखने, पहनने, सुनने में वो नहीं मिलता सुख जो परमात्मा ध्यान और चिंतन से प्रकट हुआ बलि के हृदय में। शुद्ध सुख इंद्रियों के द्वारा सुखाभास होता है। निद्रा में तमस के आधार का सुख होता है। पुण्यदान और सत्कर्म और सबीज समाधि में सात्विक सुख होता है, लेकिन तो गुणातीत सुख में पहुंचना कोई विरला विरला। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, तब पूर्ण स्थिति ब्राह्मी स्थिति होती है। भले राजा का ये स्थिति देखकर दैत्य दानव घबराए। क्या हो गया राजा जी को? सब चुपचाप अपने अपने कार्य में लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वर्षों बीत गए उस महापुण्यात्मा को। तन की सुधि न जिनको जन की कहां से प्यारे। दिव्य सुख, दिव्य शक्ति के भंडार बनते गए। ऐसे पुरुष संकल्प मात्र से वृष्टि कर देते, संकल्प मात्र से दुष्काल दूर कर देते, संकल्प मात्र से दुराचारियों को सदाचारी बना देते। ऐसे पुरुषों का अस्तित्व धरती के जीवों के लिए बड़ा वरदान मात्र हो जाता है, वरदान हो जाता है। बलि राजा भगवान के ध्यान में समाधिस्थ हो गए। जैसे भगवान चंद्रशेखर, भगवान शंभ सदाशिव वर्षों वर्षों हजारों वर्षों तक ध्यान मग्न शांत आत्मा हो जाते।
श्री कृष्ण भी कई महीनों तक समाधिस्थ हो जाते थे। 13 साल श्री कृष्ण सब कुछ छोड़कर अज्ञात चले गए घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम। उसके बाद महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपना अनुभव जो गाया गीता बन गई। यह है एकांत मौन सामर्थ्य। गीता की बराबरी का और कोई लेख आज तक हमने देखा सुना नहीं। युद्ध के मैदान में बोले हैं और इतना दिव्य शास्त्र बन गया। समाधि भाषा, व्यास जी का भागवत समाधि भाषा है। कई ब्राह्मणों का तन मन पावन होता और कई भक्तों का जीवन सफल होता है भगवत कथा सुनने सुनाने से। ये दिव्य भागवत समाधि से प्रकट हुआ है। समाधि वाला स्वयं तो महान होता है, लेकिन समाज को भी महान बनने का इतना ऊंचा साधन देता है कि दुनिया की सभी चीजें उसके आगे बोनी पड़ जाती है। ओम बलि राजा भगवत ध्यान में मग्न है। जैसे ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते मन से वासुदेव में ध्रुव का मन स्थिर हो गया। मीरा भगवान के विरह विरह में चुप हो जाती, खो जाती, मन स्थिर हो गया। जो लोग मन एकाग्र करते हैं उनमें सिद्धियां आती है, लेकिन जो भगवत भक्ति भाव से मन को विक्षेप मुक्त कर देते हैं, वासना मुक्त कर देते हैं, उनके मन में तो भगवान ही प्रकट हो जाते। एकाग्रता से शक्तियां सिद्धियां आती है, लेकिन भगवत ज्ञान भगवत प्रीति से विक्षेप मिटकर भगवत तत्व में एकाकारता आ जाती है। एकाग्रता कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन वो एकाग्रता हो भी जाए फिर भी वासना मिटाना बाकी रह जाता है। लेकिन भगवत चिंतन, भगवत ज्ञान, भगवत प्रयास की यात्रा करते करते एक शांत हो जाना, उसे वासना मिट जाती और भगवत रस के सुख के आगे नाक का सुख कुछ नहीं, काम इंद्री का सुख कुछ नहीं, जीव का सुख कुछ नहीं। फिर वो लेगा देगा खाएगा पिएगा। वशिष्ठ जैसा महापुरुष भी बच्चों को जन्म देता है, लेकिन जैसे खीर खाकर कोई तृप्त हुआ है तो फिर रूखी भिखारी की रोटियों की आसक्ति क्या होगी। जिसने राष्ट्रपति पद संभाला है फिर उसको कोई फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ तो क्या आसक्ति होगी। अथवा वो कोई किसी संस्था का छोटे मोटे ऑफिस का दुकान का काम देख भी ले विनोद मात्र, तो उसको क्या फर्क पड़ता। ऐसे जिसने ब्रह्म परमात्मा की शांति एक बार पा ली, फिर उसके लिए संसार व्यवहार बंधनकारी नहीं होता, जीवन मुक्त पुरुष हो जाता है। ओम ओम ओम। ये जीवन मुक्त दशा में प्रवेश पा रहे हैं बलि राजा। बलि राजा की ये ध्यान मग्न स्थिति वातावरण में दिव्य परमाणु फेंक रही है। जैसे सूरज लाखों करोड़ों माइल दूर होते हुए भी अपना प्रकाश से धरती को प्रकाशित कर देते और पेड़ पौधों जीव जंतुओं को जीवनी शक्ति दे देते, इससे भी ज्यादा दिव्य शक्ति उस महापुरुष के हृदय में प्रकट होती है, जिससे यक्ष गंधर्व किन्नर जो सतपात्र हैं उनको आह्लाद आनंद माधुर्य दिव्यता का
जैसे कहीं से सुगंधी आती हो तो भौरे उधर को मंडारते हैं, ऐसे ही कहीं से दिव्यता के तरंग आ रहे तो सब उधर को आकर्षित होकर आने लगे। अप्सराएं गान करने लगी सूक्ष्म जगत, गंधर्व गान करने लगे, नृत्य करने लगे। समुद्र अपना आदि भौतिक स्वरूप जो ही रखकर आदि देविक स्वरूप से उनका स्वागत करने को आए। ऐसा योग वशिष्ठ में मूल ग्रंथ में लिखा। देवियां आई, देवता आए, नदियां गंगा यमुना सरस्वती कावेरी सिंधु और नदियां पुण्यमयी वह भी राजा बलि का सत्कार करने आ गई। दुनिया के लोग नदियों में जाकर पावन होते और नदियां ऐसे आत्मरामी महापुरुष का स्वागत करके पावन हो जाते। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। जो सारी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है उसी परमेश्वर ने मेरे शरीर की उत्पत्ति की है। जो सारी सृष्टि का पालन करता है वही परमेश्वर मेरे शरीर का भी तो अंदर पालन कर रहा है। अन्न में से रक्त रस आदि धातु बनाता है। जो सारी सृष्टि का सार स्वरूप है वो परमात्मा मेरे शरीर का भी तो सार स्वरूप है। मैं उसका, वो मेरा। ओम ओम। इसमें क्या मेहनत है, क्या कठिन है? कठिन है उसमें प्रीति करते करते मन उसमय हो जाए, बस हो गया काम। तम नमामि हरिम परम। हम उस हरि को नमन करते जिसमें विश्रांति पाने से पाप ताप दुख दोष दर्द चिंता आकर्षण विकर्षण सब शांत हो जाते। तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। ओम 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 परमात्मने नमः। ओम ओम चिद्घनाय नमः। ओम ओम विश्वरूपाय नमः। ओम ओम शिवरूपाय नमः। ओम ओम गुरुरूपाय नमः। ओम ओम राम रूपाय नमः। ओम ओम श्याम रूपाय नमः। ओम ओम अम्बा रूपाय नमः। ओम ओम विश्व रूपाय नमः। ओम 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 आनंदम। ओम 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 आनंद है। ओम बोलते जाओ होठों में। ओम ओम शांति। ओम 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 प्रभु जी। ओम 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 प्यारे जी। ओम 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 मेरे जी।
अंतर्यामी प्रभु ओम ओम प्रकाशक ओम ओम प्रेरणादाता प्रभु ओम 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 ओम। शांति। राजा बलि अभी तक शांत होंगे, समाधिस्थ। 1-2 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष समाधि में रहे। श्री राम ने 33,000 वर्ष राज्य किया अयोध्या को।